जिस वक्त बाजार ये मानने लगा था कि सोने की तेजी अब खत्म हो चुकी है, उसी वक्त ग्लोबल ब्रोकरेज यूबीएस ने बड़ा दावा किया है। यूबीएस का कहना है कि सोना अभी भी बुल मार्केट में है और 2026 तक इसके दाम $6200 प्रति औंस तक जा सकते हैं। लेकिन सवाल यह है, जब हाल ही में सोना 12% तक टूट चुका है, तब क्या यह गिरावट खरीदने का बड़ा मौका है या खतरे की घंटी? नमस्कार, मैं देवव्रत वाजपेयी। आज मार्केट शाला में समझेंगे सोने की हालिया गिरावट, यूबीएस का बड़ा अनुमान और निवेशकों को अब क्या करना चाहिए। ग्लोबल ब्रोकरेज यूबीएस का कहना है कि सोने की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। बैंक के मुताबिक 2026 के मध्य तक सोने की कीमतें $6200 प्रति औंस तक जा सकती हैं। यह मौजूदा स्तर से करीब 25% ज्यादा है। यूबीएस का मानना है कि हाल के दिनों में बाजार में डर और उतार चढ़ाव जरूर है, लेकिन इससे सोने का लंबी अवधि का ट्रेंड नहीं बदला है। यूबीएस के मुताबिक आने वाले कुछ समय में सोने के दाम $4500 से $4800 प्रति औंस के बीच अटक सकते हैं। इसकी वजह है बाजार में तेज वोलेटिलिटी और मार्जिन कॉल्स। जब निवेशक ज्यादा उधार लेकर ट्रेड करते हैं और दाम गिरते हैं, तो उन्हें मजबूरी में सोना बेचना पड़ता है। इसी वजह से फिलहाल सोने में दबाव दिख रहा है, लेकिन यूबीएस साफ कहता है कि यह सिर्फ ठहराव है, मंजिल नहीं। जहां सोना खुद को संभालने की कोशिश कर रहा है, वहीं चांदी में भारी उथल पुथल देखने को मिली है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी एक दिन में 7% से ज्यादा टूटकर $77 प्रति औंस पर आ गई। भारत में हालात और ज्यादा खराब रहे। एमसीएक्स पर चांदी एक हफ्ते में 21% से ज्यादा गिरकर करीब $2,44,000 प्रति किलो तक पहुंच गई। यूबीएस ने निवेशकों को चांदी को लेकर साफ चेतावनी दी है। बैंक का कहना है कि अभी चांदी में लंबी अवधि के निवेश की बात करना जल्दबाजी होगी। तेज उतार चढ़ाव की वजह से जोखिम काफी बढ़ गया है। यूबीएस के मुताबिक चांदी में और गिरावट के बाद ही जोखिम और रिटर्न का संतुलन बेहतर दिखेगा। 30 जनवरी को सोने ने निवेशकों को चौंका दिया। एक दिन पहले रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के बाद अगले ही दिन सोना करीब 12% तक टूट गया। बाद में थोड़ी रिकवरी जरूर आई, लेकिन दिन का अंत 8.5% की गिरावट के साथ हुआ। यूबीएस के मुताबिक 13 साल में सोने की सबसे बड़ी एक दिन की ये गिरावट थी। यूबीएस का कहना है कि यह गिरावट किसी एक वजह से नहीं आई। हालिया तेजी के बाद निवेशकों ने मुनाफा निकालना शुरू किया। फ्यूचर्स बाजार में लिक्विडिटी कम हुई। इसके साथ ही ब्याज दरों और डॉलर की मजबूती को लेकर चिंता बढ़ी। हालात तब और बिगड़े जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने केविन वॉर्श को फेड चेयर के लिए नामित किया। वॉर्श को सख्त मौद्रिक नीति का समर्थक माना जाता है। यूबीएस का मानना है कि सोने का बुल मार्केट आसानी से खत्म नहीं होता। यह तब खत्म होता है जब सेंट्रल बैंक पूरी तरह भरोसेमंद हो जाते हैं और मौद्रिक नीति में बड़ा बदलाव आता है। यूबीएस के मुताबिक मौजूदा हालात अभी वैसे नहीं हैं जैसे पॉल वॉकर के दौर में थे, इसलिए सोने की तेजी को खत्म मानना जल्दबाजी होगी। यूबीएस का कहना है कि सोना अभी बुल मार्केट के बीच के आखिरी दौर में है। इस चरण में नए रिकॉर्ड बनते हैं, लेकिन रास्ते में 5 से 8% की गिरावट आती रहती है। बैंक साफ कहता है कि फिलहाल ऐसे हालात नहीं बने हैं जो सोने की तेजी के अंत का संकेत देते हों। तो तस्वीर साफ है, सोने में हालिया गिरावट डर की वजह से नहीं बल्कि मजबूरी की वजह से आई है। यूबीएस का मानना है कि गोल्ड बुल मार्केट अभी जिंदा है और कहानी अभी बाकी है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और बिजनेस स्टैंडर्ड हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।